लाल जी को नामकरण हुयो। नाम कौन ने रखो? श्री गर्ग महर्षि गर्गाचार्य जी आए तो वो तो दर्शन करवे के लिए थे, पर जब आई गए तो नंद बाबा बोले, बाबा जब आप आई गए हो तो हमारे लाला को नाम भी रख जाओ। कछु नाम नहीं है हमारे लाला को, सब लाला 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 यूं ही करते रहे। तो गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी बैठे, यशोदा मैया बैठी अपनी लाला को लेके, रोहिणी मैया बैठी अपने लाला को लेके। गर्ग महर्षि ने रोहिणी मैया को देख के बोलो, मैया तेरो लाला बल में बहुत अधिक होगो, या हमारे या को नाम होगो बलराम, या को नाम बलराम होगो। अब बारी आई कन्हैया की। अब जैसे यशोदा मैया की गोदी में देखे गर्गाचार्य जी ने, देख करके बाबा की आंख बंद होने लगी, समाधि लगने लग गई, मूर्छित होने लग गए। मैया ने देखी, अरे राम राम राम, यू बाबा जी का नाम धरेगो मेरे छोरा को, आपकी तो आंख ही ना खुल रही। अब नंद बाबा तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देख रही, कौन बाबा जी बुला लियो नाम धरवे को। बाबा बोले, चिंता ना कर, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, यदुवंशिन के कुलगुरु हैं। मैया बोली, होगो कहीं को भी कुलगुरु, हमें तो जब मजा आवे जब हमारे छोरा को कुछ बढ़िया सो नाम धर दे। अब नंद बाबा ने पकड़ के हिलाए गर्ग महर्षि, बाबा बाबा, अरे उठो उठो उठो। आंख खुली, मैया बोली, बाबा तू फिरते बेहोश है जाए, बात पहले मेरे छोरा को नाम बता दे, कहा नाम धरोगो मेरे लाला को। बाबा बोले, मैया तेरे लाला को देख करके मैं कहा बताऊं, या को नाम कहा धरूं, या देख के तो मैं अपनो ही नाम भूल गयो, मैं कौन हूं। मैया बोली, ले अब यू कहा नाम धरेगो मेरे लाला को, या को अपनो ही नाम ना पतो। नंद बाबा बोले, प्रभु हमारी इज्जत रख लो, हमने आपको बुलवाया, मैया हमको जीने ना देगी, आप हमारे लाला को बढ़िया सो कोई नाम धरो। तो बाबा ने कहीं पकड़ के उठाती है। नंद बाबा का आंगन धन्य हो गया, जगत का स्वामी आज यहाँ इस आंगन में चलना सीख रहा है। जो जगत को चलाता है वो आज चलना सीख रहा है। नेक चलते हैं फिर गिर जाते हैं, देरी पार नहीं होती। देवता देख देख करके इस लीला को बलिहार हो रहे हैं, हंस रहे हैं, वाह प्रभु क्या अद्भुत लीला करते हो। भगवान की लीला को कौन समझ सकता है। एक तरफ ये कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के तांडव कर रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। एक तरफ कालिया के फन पर वो नाच रहा है, और दूसरी तरफ नाग पंचमी पर गोपी ने कोयले की कालिक से अपने घर के दरवाजे पर एक झूठ मूठ का नाग बना रखा है, और कन्हैया वाकू देख देख के खड़ो खड़ो कांप रहो, गोपी मैं नहीं आ रहा हूं तेरे घर में तो सांप है, पहले याकू धो, पहले याकू मिटा, तब मैं भीतर आऊं। एक तरफ दावानल की अग्नि पी गए पूरे जंगल की, और दूसरी तरफ यशोदा मैया एक कटोरा में दूध ठंडा करके लाती है, फिर भी कह रहे ना मैया ये तो बहुत तातो है, गर्म है, बात ठंडे में भी फूंक मार मार के पी रहे। जब एक ग्वाला ने आके मैया को बताई ना, मैया तेरो छोरा आग अग्नि पान कर गयो, मैया बोली चल झूठा, ठंडे दूध में तो 6 बार कहे कि मैया गर्म है, मैया गर्म है, वो कहाँ थे अग्नि पिए वो। कृष्ण लीला है ही ऐसी, कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण दिमाग में नहीं दिल में आता है। कृष्ण को बुद्धि से नहीं दिल से समझा जा सकता है। इस दुनिया में बहुत पैदा हुए जो कृष्ण को तर्क पर उतारने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, झूठ क्यों बोला, चोरी क्यों करी, आदि आदि, रास क्यों रचाया। पर भैया अभी तुम दिमाग वाले हो, अभी तुम दिल वाले न बन पाए, अभी तुम शास्त्रों को न जान पाए। कृष्ण की तुलना करते हो, कृष्ण की बराबरी करते हो। कृष्ण तत्व को समझना, और ये हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन करोड़ों में से कोई एक बिरला मुझे जान पाता है, पहचान पाता है मेरी लीला को, वरना कोई 4-5 साल का बच्चा ब्रज में उधम मचाता घूम रहा है, ब्रह्मा जी ना पहचान पाए, इंद्र ना पहचान पाया, उनको भगवान की लीला पर शक हो गया। हम पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले कहाँ ठाकुर जी की लीला समझ पाएंगे, कहाँ पचा पाएंगे।
हमसे डाइजेस्ट नहीं होती कृष्ण लीला। एक कृष्ण ऐसा चरित्र है जिसको आज तक कोई पूर्ण समझ ना पाए, कोई न समझ। राम जी की लीला बड़ी सीधी सादी है। जन्म हुआ, पढ़ने चले गए, फिर बिहाल आए जानकी मैया को, 14 साल का वनवास हो गया। वहां से चल करके रावण के पास गए, उसका उद्धार किया, लौट आए, राम राज्य खत्म। कृष्ण लीला शुरू ही अदला बदली से हुई। जन्म हुआ नहीं कि वसुदेव जी को पट्टी पड़ा दी, बोला हमको पलना में बिठाना, ले जाना, टोकरी में बिठा के, मैया को लाली हुई होगी, बाकू ले आइयो, हमको छोड़े आइयो, कंस मामा पूछेगो तो कह दियो लाली वही है। पहली शुरुआत ही भगवान ने, ठाकुर जी ने सब उलट पुलट। बताओ कोई दुनिया में ऐसा आश्चर्य होगा? बड़े बड़े ताले लगे थे, या 8वां पुत्र बाहर निकल न जाए, पहरेदार जमा कर रखे थे कंस ने। पर जब लाला हुआ तो सब बदल गया। दरबार सो गए, दरवाजे के ताले टूट गए, हाथों की वसुदेव जी की हथकड़ियां टूट गई। कृष्ण लीला बड़ी, जन्म कहीं, बचपन कहीं, और बचपन 11 वर्ष जिया तो ऐसा जिया कि ब्रज को बावरा बना दिया अपने प्रेम में। और जब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि कभी पीछे मुड़ के एक बार न देखा। जब गया तो ऐसा गया कि पूरे ब्रज का दिल अपने साथ ले गया। प्राण चले गए, ब्रजवासियों का शरीर बस जीता रहा। बिना प्राण क्या जीना होता। उद्धव संवाद जब आता है उसमें क्या बताते हैं? प्राणी तो नहीं थे ब्रजवासियों। उद्धव ने कहा गोपी मन कृष्ण में लगा, गोपी ठाका मार के हंसी। बोले उद्धव तेरा लॉजिक ठीक है, तेरा तर्क ठीक है, तेरा ज्ञान ठीक है कि मन भगवान में लगाओ, यहाँ तक तूने पढ़ा है किताबों में, पर ये बता जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? ये पढ़ा है तूने किताबों में कभी? उद्धव ने कहा पागल बना रही हो गोपी, ऐसा संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसके पास मन ना हो। गोपी ने कहा हाँ उद्धव, बात तो तू पते की कहता है। मन तो भगवान ने सबको दिया, हमें भी, हमारे पास भी कभी एक जमाने में उद्धव मन हुआ करता था, पर जादिन ते कन्हैया या ब्रज को छोड़ के गयो, हमारे मन को अपने संग ले गयो। और उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। प्रेम दिया कृष्ण ने तो ऐसा दिया कि 100 साल तक ब्रजवासी बस कृष्ण को याद करते रहे। 100 साल बहुत लंबा समय होता, 100 साल में दुनिया बदल जाती, पर 100 साल इन ब्रजवासियों, ये ब्रजवासी कृष्ण को भुला ना पाए। प्रेम दिया तो इतना दिया, और विरह दिया तो भी हद पार दिया। ज्ञान देने पर आया तो इससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं। वहां मरा काटी हो रही है, मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कौन किसको योजना बना के मारेगा, और ये खड़ा होकर के वहां भगवत गीता का उपदेश बांट रहा है। बताओ क्या अद्भुत चरित्र है, क्या रंगीन चरित्र है। ठाकुर जी का चरित्र बड़ा रंगीन है, बड़ा रस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। कृष्ण को समझना तो प्रेमी बनना पड़ेगा। बुद्धिमान लोगों को आज तक कभी कृष्ण समझ नहीं आया, प्रेमियों को आया, प्रेमियों को तो जरूर आया। मीरा से पूछो कृष्ण कैसा है, वो बताएगी, एक एक कृष्ण का गुण बताएंगी मीरा, क्योंकि मीरा ने प्रेम की दृष्टि से कृष्ण को देखा। कृष्ण को जानना है, सूरदास से पूछो, बाबा सूर से पूछो कैसा है कृष्ण, कैसी है कृष्ण की लीला। वो सूर बताएंगे कि उन्होंने गिरिराज जी की तलहटी में पड़े पड़े कुछ और किया ही नहीं, बस कृष्ण को ही याद किया, बस कृष्ण को ही पुकारा, कृष्ण का ही स्मरण किया। और हर पल ऐसा भी नहीं है कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में आकर के लौट गए, नहीं,
कृष्ण ने कली काल में भी, कलयुग में भी सबको अपने होने का प्रत्यक्ष एहसास दिलाया, सबको एहसास दिलाया। सूरदास जी एक बार गिरिराज जी की तलहटी में विराजमान थे, ठाकुर जी से निवेदन किया, चलो मन हो सकता। ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी आपका तो हमने खूब दर्शन किया, एक बार इस आंधरे को, इस अंधे को एक बार सस्वरूप दर्शन मिल जाए बस। मतलब आप भी आओ और श्री किशोरी जी भी आए, युगल आए। रो रो के सूरदास जी पुकार रहे थे, स्वामिनी जी रीझ गई। ब्रज की एक सबसे बड़ी पद्धति है आंसू। ब्रज भूमि को वही समझ पाया है जो कभी भगवान के लिए उस भूमि पर बैठ के रोया हो, कभी भगवान को याद करके पुकारा हो भगवान को, वही समझ सकता है। सूरदास खूब रोए, खूब रोए। स्वामिनी जी रीझ गईं और आ गई आज तलहटी में गिरिराज जी में दर्शन देने सूरदास को। सूरदास जी की आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं, रो रहे हैं, किशोरी जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। आ गई किशोरी जी सामने, पर वो तो मस्त है अपने डूबे हुए सूरदास जी। लालजू ने देखा रे किशोरी जी आ गई, या आंधरे के सामने खड़ी और या कछु पतो ही नहीं है। तो अब देखो कैसे सहारा देते हैं ठाकुर जी, इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? किशोरी जी को कह रहे हैं जोर जोर से, अरे किशोरी जी, हे स्वामिनी जी, हे प्रियाजू, या के पास मत जाओ, ये अंधो बहुत चतुर है, देखने में ही अंधो पर बहुत चालाक है, या के पास मत जाओ, तुम यहाँ के नजदीक गई तो ये तुम्हारो पाम पकड़ लेगो। मानो ठाकुर जी हिंट दे रहे हैं, इशारों दे रहे हैं कि बावरे सामने खड़ी है, पकड़ ले। किशोरी जी फिर भी वहीं खड़ी है और नजदीक चली गई है, तब भी सूरदास जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आंख बंद है। श्री राधा कहते हुए रो रहे हैं, वो पुकार रहे हैं किशोरी जी को। किशोरी जी और पास चली गई और नजदीक चली गई। सूरदास जी को फिर इशारों दियो किशोरी जी ने, अरे किशोरी जी अब तो आप यहाँ के बिल्कुल डोरी पहुंच गई हो, नेक हाथ बढ़ाएगो तो आपके पाम हाथ में आ जाएंगे। जैसे इशारा दिया सूरदास जी समझ गए ठाकुर जी हम ही को कह रहे हैं, तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। जैसे चरण पकड़े किशोरी जी एकदम पीछे हट गई, जैसे हटी किशोरी जी तो पीछे हट गई, पर उनकी चरणों की पायल, उनके चरणों की नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गई। और हमारे ब्रज में भैया किशोरी जी की नूपुर का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ब्रज में जो भी काम कन्हैया करते हैं ना, वो तभी करते हैं जब किशोरी जी अपनी नूपुर से एक बार नूपुर बजा के आज्ञा देती हैं। नूपुर बजाने का मतलब है आज्ञा मिल गई, महाराज शुरू होना है, ऐसे नहीं कर सकते, पहले किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे। किशोरी जी चरण एक बार छाप डालेंगी पृथ्वी पर, ध्वनि जैसे बचेगी, मतलब आज्ञा मिल गई, रास आरंभ किया जाए। नूपुर से ही सब लीला होती है। एक पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई, सूरदास जी बड़े खुश, चलो एक पायल आ गई मतलब काम बन गया, अब दूसरी पायल लेने के लिए तो आना पड़ेगा। सूरदास जी वहीं बैठे हैं। थोड़ी देर बाद किशोरी जी एक बालिका का रूप बना के आई। ओ बाबा सुन, मैं पास के गांव की लाली हूँ, अपनी सखीन के संग खेलने आई या जंगल में, पर मेरी पायल खो गई है, तैने देखी है का? सूरदास जी बोले हाँ आ गई, रूप बदल के आई है, बालक बन के आई है। सूरदास जी बोले हाँ लाली, मोको मिली तो है एक पायल, पर मोह कहा पतो कि ये तेरी पायल है, कहा पतो कई और की पायल हो, तू झूठ बोल रही हो, और असली मालिक आके अगर मुंह पे ते मांगन लगो तो मैं कैसे दूंगा? तो बोले दूसरा पांव, दूसरे पांव की पायल आगे करके दिखाओ तो मैं जानू। किशोरी जी ने कही अच्छा
दूसरी पाँव की पायल देखोगे तभी दोगे? बोले हाँ तभी दूंगो। किशोरी जी ने अपना दूसरा चरण आगे करो, और जैसे दूसरा चरण आगे किया, सूरदास जी ने किशोरी जी का दूसरा पाँव पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। हे किशोरी जी, ये श्याम सुंदर तो बार बार आते हैं, अंधा समझ के बाँह छुड़ा के भाग जाते हैं, पर आप इन जैसी ना बनो। आप इस अंधे को बेसहारा मान करके कि कहाँ भागेगा हमारे पीछे, कितनी दूर भागेगा, ये सोच करके हमें यहाँ पर छोड़ करके मत जाओ। कृपा करनी है तो पूरी करो, कृपा करनी है तो आधी अधूरी ना करो। जब आ ही गई हो तो इस अंधे का जीवन बना दो। एक बार दोनों युगल अपनी रूप माधुरी का दर्शन करा दो। श्री किशोरी जी रीझ गई, दोनों हाथ उठाए, सूरदास जी के मस्तक पर रखे, और जैसे रखे सूरदास जी की जन्मों की गई हुई वो रोशनी आज श्री जी की कृपा से दोनों आँखों में दृष्टि आ गई, और सामने देखा तो श्यामा श्याम खड़े। सूरदास जी ने जीवन में बस एक बार देखा, और सोचो देखा भी तो क्या देखा, कितनी धन्य है वो आंखें जिन्होंने दुनिया नहीं देखी लेकिन अपने प्रियतम को देख लिया। जैसे देखा सूरदास जी ने, आह निहाल हो गए। जिनको केवल अनुभव किया था, जिनको केवल हृदय में बसाया था, आज वो श्यामा श्याम सामने खड़े हैं। युगल चरण पकड़ लिए। श्याम सुंदर ने कहा, सूर कुछ मांग ले, ये तो दातार है ना, सब देने वाले हैं। सूरदास जी को कहा, सूर कुछ मांग ले। तो जानते हो सूरदास जी ने क्या मांगा? सूरदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ये आंखें अब वापस ले लो, ये दृष्टि ये उजाला अब वापस ले लो। अब इनका कोई दुनिया में देखने का काम बचा नहीं है। जिन आंखों ने तुमको देख लिया हो वो अब दुनिया देखने लायक बचती नहीं। इन आंखों ने तुम्हारा नजारा देख लिया, अब संसार नहीं देखना, और अगला भी जन्म दो तो प्रभु अंधा ही बनाना। हमारी इन आंखों का क्या लाभ जो संसार के आकर्षण पर रीझ करके संसार में लग जाती है। सूरदास जी कहते, मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा गोविंद आपने ये करी कि मुझे आंखें नहीं दी, इसलिए लौटा लो ये आंखें। जो पाना था वो पा लिया, जो देखना था वो देख लिया। अब तो बस इस गिरिराज जी में, इस वृंदावन में पड़े पड़े बस आप ही को पुकारेंगे, आप ही को निहारेंगे, आप ही की प्रार्थना करेंगे। भैया वृंदावन की भूमि, जैसा हमने कहा, वृंदावन की भूमि अश्रुओं की भूमि है, वृंदावन की भूमि विरह की भूमि है। इसलिए भैया कायकू प्रेम सीखनो हो तो हमारे वृंदावन आ जाओ, ब्रजभूमि में आ जाओ। वो धरती आपको कृष्ण से प्रेम करना सिखा देगी, श्री जी से प्रेम करना सिखा देगी। जो बड़े बड़े साधनों से नहीं मिलता ना, बड़ी बड़ी कठिन से कठिन तपस्याओं से नहीं मिलता, वो केवल ब्रजवास से मिल जाता है, वृंदावन वास से प्राप्त हो जाता है। ऐसा वृंदावन है, ऐसा ब्रजधाम है, ऐसा बरसाना। इसलिए ठाकुर जी ने भूमि चुनी, इस भूमि का चयन किया, इस धरती का चयन किया। धन्य हो गई वो धरती, वहाँ पग पग पर प्रेम रस बरसता है। उषा की लाली के संग जहाँ कृष्ण कथा रस बरसे, सूर्य की किरण से लेकर के चांदनी की छटा तक वहाँ बस कृष्ण प्रेमी बरसता है। हर जगह कथा, हर जगह नाम संकीर्तन। कहीं कोई बाबा जी बोलोगा राधे राधे, कहीं बोल रहा गो निताई गौर हरि बोल, कोई बोल रहा श्री हरिदास, कहीं कोई बोलोगा जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिदास। सब अपने अपने आनंद में डूबे हुए हैं। इतनी विविधताएं हैं, इतनी संप्रदाय हैं, इतने गुरु हैं, इतनी विविधता होते हुए भी सबका लक्ष्य एक ही है, श्यामा श्याम। लक्ष्य सबका एक ही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। ऐसा वृंदावन ठाकुर जी ने उस भूमि का चुनाव किया। वृंदावन की महिमा और अधिक बढ़ी। उस भूमि पर उस वहाँ की मिट्टी भगवान ने खाई, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। और फिर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में चोरी, माखन चोरी लीला करी, गौचारण लीला करी, गाय चराना आरंभ किया। भगवान का गौ प्रेम किसी से छुपा नहीं है। भगवान ने उन गैयाओं को स्थान देते हुए अपने हाथों से गाय चराना आरंभ किया। गौचारण लीला में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर सबका उद्धार किया। कालिया नाग का उद्धार किया, कालिया नाग पर कृपा करी और लीला बढ़ते बढ़ते आगे भगवान की गिरिराज धरण की लीला तक पहुंची। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गिरिराज जी धारण करके श्री गोवर्धन नाथ बन करके सब ब्रजवासियों पर कृपा करी। आज हम उस सब का आनंद लेंगे, उत्सव मनाएंगे, 56 भोग लगेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सूचना, उससे पहले हम थोड़ी कल की सूचना दे दें। कल क्या है कथा में, कथा के प्रसंग में कल क्या है? ठाकुर जी का ब्याह है। कल ठाकुर जी का विवाह उत्सव है। यहाँ ब्याह से पहले महाराज भी है, ठाकुर जी की ब्रज लीलाएं हैं, उन सब का उत्सव मनाएंगे, विवाह मनाएंगे। और सुंदर उत्सव क्या मनेगा? कल जैसा हमने कहा था कि हमारे संग हमारे ठाकुर जी राधे गोविंद पधारे, तो वो कल आप सबके मध्य आकर के आप सबको दर्शन देंगे। ये जिनको आप चित्र में देख रहे हो वो उनको स्वयं अपनी आँखों से कल यहाँ पर दर्शन करोगे। ठाकुर जी आएंगे, विराजमान होंगे और आप सबको उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सब खूब आनंद से, भाव से सब पधारिएगा। अब तो वैसे भी 2 ही दिन शेष बचे हैं। कल ठाकुर जी का विवाह, परसों विश्राम दिन है, परसों समय भी बदला गया है। परसों कथा दोपहर को होगी 12 बजे से, तो वो सूचना आपको मिलती रहेगी, मिल जाएगी, आप उसका आनंद लेंगे। बड़े आनंद के साथ इस 7 दिन के आयोजन में आप सब खूब रस ले रहे हो। 2 दिन और शेष, सब बड़े भाव और आनंद से उसका रस लेंगे। अभी थोड़ी अंतिम स्वागत की सूचना, कोई भी हमारी प्रार्थना खड़े ना हो, सब बैठे रहे क्योंकि अभी उत्सव बाकी है। ठाकुर जी आएंगे, स्वरूप आएंगे और ठाकुर जी हमारे मध्य श्री गिरिराज जी का पूजन होगा, उसका भी दर्शन करेंगे। तो संक्षेप में अंत में जो स्वागत सत्कार है उसको सुनेंगे और उसके बाद हम सब गिरिराज महोत्सव में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे। हम सभी ने आज पंचम दिवस की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। कुछ ही पलों में भगवान की दिव्य गिरिराज लीला का दर्शन श्रवण करेंगे, इसलिए अधिक समय ना लेते हुए एक वीडियो आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के सेवा कार्यों के निवेदन करेंगे, सभी अपनी नज़दीकी LCD पर नज़र रखें और ध्यान से इस वीडियो का दर्शन करें। प्रभु ने बचपन से मुझे एक सेवा प्रदान की और वो सेवा थी बीमार गौ माताओं की। उसके साथ साथ वो पशु पक्षी जो बोलकर अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। कोई भी गौ माता बीमार ना हो और एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें उनको उचित उपचार मिले। ये विचार मैंने परिवार के समक्ष रखा, सबने मदद की, पिताजी ने सहयोग किया और 2013 में इसी भूमि पर गौ सेवाधाम हॉस्पिटल की नींव रखी गई। एक भव्य कार्यक्रम हुआ और तभी नई मंजिला हॉस्पिटल जो यहाँ बन रहा है वो एक ऐतिहासिक, भगवान इतनी शक्ति दे दें, इतनी गति दे दें कि ये और बेहतरीन कर सके। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। मेडिकल स्टोर, ICU वार्ड, गायों के लिए कैंसर वार्ड, अंधी गौ माताओं का वार्ड और हमारे पास एम्बुलेंस की सेवा भी है जो गायों को लेकर आती है। एक्सीडेंट के कारण कुछ गौ माता जिनका पैर टूट जाता है उनको भी हमारे हॉस्पिटल में रखा जाता है। उनके लिए एक स्पेशल वार्ड का निर्माण किया गया है। 3 पैर वाली गौ माता, लगभग 40 से 50 ऐसी गायें हैं जिनके पैर नहीं हैं और वो आजीवन हमारे ही इस हॉस्पिटल में रहती हैं। मुझे गौ माताओं को देख के बड़ा दुख होता है। कोई गौ माता के ऊपर तेजाब डाल देता है, कोई भाले से मारता है, कोई कुल्हाड़ी मार देता है, यहाँ तक कि कई लोग तो उनको गोली तक मार देते हैं। कई लोग जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं उनको सड़कों पर भी छोड़ देते हैं।
हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कितने गौवंश हैं जिनके पेट से 60 से 70 किलो पॉलिथीन निकाली गई है। प्लास्टिक के साथ साथ गाय के पेट से कांच के टुकड़े, छोटी छोटी कीलें, पेप्सी के ढक्कन और न जाने कितनी ऐसी चीजों को ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है। गौ माता ही नहीं, यहाँ सभी प्रकार के जानवर भी आते हैं। मोर, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, रोज, गधा, घोड़ा, बकरी, यहाँ सब का इलाज किया जाता है। हमारे पास कुछ छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे खरगोश भी हैं। रोटी बनाने की एक मशीन है। गौ माता को रोज दलिया, चारा, रोटियां और समय समय पर सब्जियां भी खिलाई जाती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, मानव को अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए और जीवों पर क्रूरता नहीं करनी चाहिए। जीव जंतु, पशु पक्षियों को कष्ट ना दें, बल्कि उनसे प्यार करें, उन्हें भोजन दें, पानी पिलाएं और उनकी सेवा करें। अगर ये आपने अभी तक नहीं किया तो आप करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। जय श्री राम।